हेलो फ्रेंड्स, इसी यूपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग कमिटेड है, हमने आपको पहले ही बताया था कि हमको पूरी जानकारी देंगे रिजल्ट से संबंधित। जब से एनईपी का रिज़ल्ट आया, बहुत सारे छात्र परेशान हैं कि सर ये एसजीपीए का मतलब क्या होता है, ये रिज़ल्ट कैसे होता है, ग्रेड का क्या मतलब होता है। जो इसमें यहाँ पे आपको पता है ग्रेड दिया गया B+C+B और किसी किसी को F ग्रेड भी मिला है, तो उसका क्या मतलब होगा। और इम्प्रूवमेंट बैक पेपर का क्या जो पेपर है वो कैसे होता है, कब डेट आती है, कितनी फ़ीस लगती है, सब आपको इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। लेकिन जो लोग भी इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि आपको पता है ईसीआई यूपी चैनल हमेशा आपको सटीक जानकारी देता है। और 4 जनपद के कॉलेज वैसे भी लखनऊ जिले से जुड़ चुके हैं। और कई छात्रों को ये भी परेशानियाँ आ रही थी कि सर उनका रिजल्ट अभी शो नहीं हो रहा, तो उसका क्या कारण है। तो सभी जानकारी मिलेगी, आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। अब शुरुआत करते हैं जानकारी से। सबसे पहली जानकारी है कि आपका बैक और इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, जब यूनिवर्सिटी एनुअल एग्ज़ाम ले रही थी, आपको पता है यूनिवर्सिटी एनुअल एग्ज़ाम, पहले सभी यूनिवर्सिटी एनुअल एग्ज़ाम लेती थी। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी तो एनुअल लेती थी, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी ने 2018 से आप अपने यहाँ सेमेस्टर सिस्टम अपना लिया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो अन्य यूनिवर्सिटी हैं यूपी की, वहाँ पे एनुअल सिस्टम से एग्ज़ाम होता था। अब 2018 के बाद से उसने बहुत सारी चीज़ें बदलाव कर दी हैं अपने पैटर्न में। और अब तो नई शिक्षा नीति आ गई, तो अब तो सभी जितनी भी यूपी की यूनिवर्सिटीज़ हैं, लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ में एनईपी के तहत अब सेमेस्टर वाइज ही एग्ज़ाम होगा और ग्रेडिंग सिस्टम से ही आपके नंबर मिलेंगे। लेकिन अभी कुछ यूनिवर्सिटी ग्रेडिंग सिस्टम से नंबर नहीं दे रहे हैं, वो अपना जो उनका पर नंबर वाला ही था पुराना, वही पद्धति अभी भी वो अपना रही हैं। लेकिन उसमें भी बहुत जल्दी बदलाव आ जाएगा। तो ग्रेडिंग सिस्टम ही हर जगह लगे, क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपके पूरे साल का आकलन किया जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी हुई, कितने आपने, जैसे आप असाइनमेंट आपको मिलते होंगे, आपको प्रैक्टिकल होते हैं, जैसे बीएससी में तो प्रैक्टिकल्स होते हैं, और प्लस डेली बेसिस पे जैसे टेस्ट हो गए या इंटरनल एग्ज़ाम हो गए, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। और जो आपका एक नया जो कई सारे सब्जेक्ट जुड़े हैं, तो उसमें आपका कैसा परफॉर्मेंस है, सब आपका ग्रेडिंग सिस्टम में अपनाया जाता है। देखिए, इसका कारण ये था कि कई छात्र लगातार ये सोच रहे थे कि मतलब साल भर पढ़ाई पढ़ाई तो करते थे, मान लीजिए साल के अंत में किसी की तबीयत ख़राब हो गई या किसी कारणवश वो उस तरह तैयारी नहीं कर पाया, उसके नंबर कम हो गए, तो ये जज करना ठीक नहीं, क्योंकि उसने साल भर तो मेहनत काफ़ी की थी, लेकिन एग्ज़ाम के समय कोई समस्या आने के कारण उसके उतने नंबर नहीं आ पाते थे। तो ये समस्या रहती थी जो पुरानी पद्धति थी उसमें, क्योंकि आपको पता वहाँ पे आदमी 3 महीने लास्ट में ही पढ़ता था, उसके बाद तो पढ़ता नहीं था। लेकिन ग्रेडिंग सिस्टम में आपको हर महीने परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, तो इससे आपका जो एवरेज है वो निकल के आता है। तो आपने हमको समझा दिया है। अब देखिए, अगली बात ये आती है कि मान लीजिए अगर किसी का बैक और इम्प्रूवमेंट की डेट कब आती है और पेपर कैसे होता है, फ़ीस कितनी लगती है और एग्ज़ाम इसका फॉर्म कैसे भरते हैं। देखिए, जब एनुअल सिस्टम था तो बैक पेपर तो जल्दी हो जाता था, लेकिन जब से सेमेस्टर सिस्टम आया है तो बैक पेपर और जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होता है वो जल्दी नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट सेमेस्टर में है और आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लग गया है या आपको इम्प्रूवमेंट देना है, तो अगर आपको इम्प्रूवमेंट देना है तो एक बात ये है कि इम्प्रूवमेंट और बैक ये सभी एग्ज़ाम एक साथ ही होते हैं। आपको यूनिवर्सिटी देखिए लगातार प्रमोट करती रहेगी, यूनिवर्सिटी किसी को फेल नहीं करेगी। सेमेस्टर सिस्टम में यूनिवर्सिटी फेल नहीं करती है, सबको प्रमोट करती है। लेकिन लास्ट ईयर में आपको रोक दिया जाएगा, आपको पेपर नहीं देने दिया जाएगा और आपके रिज़ल्ट में इनकम्प्लीट लिख के आएगा, तो आपको सभी बैक क्लियर करने पड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले बात ये आती है कि कब होगा। अब अभी सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम शुरू होने वाले, तो पहले तो आप सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम देंगे ही। सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने के बाद आप थर्ड सेमेस्टर का जब एग्ज़ाम आपका होगा, उसी के साथ आपको फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो आई होप ये बात आपको फिर समझ में आ गई। एक बार फिर बता देते हैं, यूनिवर्सिटी बार बार एग्ज़ाम नहीं कराती है, थर्ड सेमेस्टर के साथ साथ आपको फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा और तभी आपका क्लियर होगा। क्योंकि ऑड सेमेस्टर, जैसे मान लीजिए आपको ऑड सेमेस्टर में बैक लगती है, तो ऑड सेमेस्टर में जब एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी कराएगी तभी आप दे सकते हैं। और मान लीजिए इवन सेमेस्टर में ऐसा होता है, तो इवन सेमेस्टर में जब अगली साल एग्ज़ाम होगा तभी आपको वहाँ पे मौका मिलेगा, उससे पहले आपको मौका नहीं मिलेगा। तो ये है सेमेस्टर सिस्टम का नया रूल जो हमने आपको बता दिया है। तो कोशिश करिए ऐसा हो ही ना, तो आप अच्छे से पढ़ाई करें। और अगर मान लीजिए आपको इम्प्रूवमेंट देना है तो इम्प्रूवमेंट का भी यही प्रोसेस है। अब ये बात आती है कि कब तक होंगे एग्ज़ाम, जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है वो कब तक होंगे। देखिए, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम आपका होने के चांसेस हैं जनवरी या फरवरी, यहाँ पे ही आपके एग्ज़ाम होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर
और थर्ड सेमेस्टर के साथ ही होंगे। तो अब आप अगले साल ही अपना जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं, और रिज़ल्ट आने में वैसे भी टाइम लगेगा क्योंकि यूनिवर्सिटी का सेशन इस समय थोड़ा सा लेट चल रहा है। तो हमको नहीं लगता कि जनवरी से पहले आपका एग्ज़ाम होगा। अब दूसरी बात ये आती है कि आपको हमने अब बता दिया होगा, और कई लोगों की समस्या ये थी कि उनका जो रिज़ल्ट है वो शो नहीं हो रहा है। देखिए, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं किसी भी जनपद के हों, उनका रिज़ल्ट 99% शो हो रहा है, किसी भी जनपद का, चाहे सीतापुर का हो चाहे लखीमपुर खीरी का हो, सभी जनपदों का जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनका रिज़ल्ट शो हो रहा है। देखिए, जो आपके सेल्फ फाइनेंस कॉलेज होते हैं, यानी जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, वहाँ पे कई सारी समस्याएं आती हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने अपने आपके जो इंटरनल नंबर है वो फॉरवर्ड ना की हो यूनिवर्सिटी को, या यूनिवर्सिटी के पास डेटा आपका ना पहुँचा हो, इस कारण आपका रिज़ल्ट रोक दिया जाता है। ये हर साल होगा आपके साथ, किसी भी, चाहे आप कोई भी कोर्स करें, लेकिन अगर आप मतलब आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, अन्य जनपद के हैं, तो ऐसी समस्याएं हर साल आपके साथ होंगी। हमेशा सभी का रिज़ल्ट एक साथ नहीं जारी किया जाता है, मतलब रोक लिया जा रिज़ल्ट तो आपका तैयार है लेकिन रिज़ल्ट आपका रोक लिया गया है। डेट जैसे यहाँ पे 29 तारीख दिख रही है ना, जब भी आपका रिज़ल्ट शो होगा तो 29 तारीख ही रहेगी, डेट नहीं बदली जाएगी। देखिए यहाँ पे डेट आ जाती है, जैसे यूनिवर्सिटी रिज़ल्ट जिस दिन डिक्लेयर करते हो उस दिन डेट आ जाती है, तो डेट तो वही रहेगी, लेकिन रिज़ल्ट आपका अभी शो नहीं होगा जब तक आपका डेटा यूनिवर्सिटी को नहीं मिलेगा। जैसे मिल जाएगा वैसे आपका रिज़ल्ट शो होने लगेगा। निश्चिंत रहें, हमने एक बार और इसके बारे में जानकारी आपको प्रोवाइड पहले वीडियो में कर दी है। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए। हमारा मोटिवेशन तभी बढ़ेगा जब आप वीडियो को शेयर करेंगे, और इसी तरह की सभी जानकारी आपको हम ECI-UP चैनल पे देते रहेंगे। आपको पता है हम हमेशा वीडियो नहीं लेकर आते हैं, और कई लोग फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र जो हैं BA का भी वेट कर रहे हैं कि उनका रिज़ल्ट कब आएगा। तो रिज़ल्ट आने की संभावना, देखिए यूनिवर्सिटी रिज़ल्ट जैसे हमने कहा था तैयारी थे सब परिणाम, जैसे यूनिवर्सिटी का इंटरनल काम ख़त्म हुआ उसने वैसे रिज़ल्ट आपके डिक्लेयर कर दिए। अब यूनिवर्सिटी आपके जो है एडमिशन और पेपर इन दो में व्यस्त है। अभी यूनिवर्सिटी एडमिशन पे, क्योंकि आपको पता है जो यूनिवर्सिटी का एडमिशन है वो उसकी जो डेट है वो डिक्लेयर कर दी गई है इंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो वो 22 अगस्त के आसपास से शुरू है आपके एग्ज़ाम। और जो आपके सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम है हमने पहले ही बता दिया सितंबर में होंगे, उससे पहले होने की पूरी संभावना है ही नहीं, क्योंकि अभी बहुत सा लेट सेशन है, फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने हैं। तो इवेंट सेमेस्टर के साथ ज़्यादा परेशान ना हो, रिज़ल्ट आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। इवेंट सेमेस्टर में नंबर बहुत अच्छे आते हैं, बस ऑड सेमेस्टर में अपने आपको संभाल के रखिए। इवेंट सेमेस्टर में आपको 100% है कि आपके जो स्कोर है वो बहुत बढ़ जाएगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, काफ़ी ज़्यादा स्कोर हो जाए, क्योंकि आपको पता है MCQ एग्ज़ाम होता है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई और भी अगर आपके अंदर क्वेरीज़ है तो कमेंट में आप वो पूछ सकते हैं। देखिए हमारा वीडियो बिना एडिट के आता है, जितना हम एक बार में रिकॉर्ड करते हैं वही आपके पूरे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये भी समझिए कि कभी कभी कोई चीज़ें मिस्टेक हो जाती बोलने में, तो वो आप समझ सकते हैं। आप इतने तो काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं ही, आप UG कर रहे हैं तो आप इतने नासमझ तो होंगे ही नहीं। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।